हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के बारे में। 2002 इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर कराची बोर्ड। ठीक है। सो क्वेश्चन पढ़ते हैं। शरीफ एंड कंपनी लिमिटेड परचेज अ मशीन फॉर कैश ऑन जुलाई 1st 2000। द लिस्ट प्राइस ऑफ बीन rupees 2 lakh subject to the trade discount of 10%. The company paid 70,000 as import duty and 15,000 as installation charges. It was estimated the machine will have useful life of 10 years with a salvage value of 25,000. The company accounting year end on March 31st year March 31st year 31st को इनका अकाउंटिंग ईयर जो है वो एंड होता है। ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड इज यूज्ड फॉर कंप्यूटिंग द डेप्रिसिएशन। ठीक है। अब ट्रेड डिस्काउंट ऑब्वियसली इसमें से लेस होगा। ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो हम बार्गेनिंग करा के कम करवा देते हैं। कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है कि विद इन द पीरियड या जल्दी पेमेंट करके हम वो डिस्काउंट एक्वायर करते हैं। ठीक है। सो कैश डिस्काउंट यहाँ पर नहीं है, सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट है। ठीक है। और यहाँ पर सेल्वेज वैल्यू कहते हैं स्क्रैप वैल्यू को, जो कि 25,000 है। ठीक है। चार चीज़ें कंप्यूट करनी है और चार रिक्वायरमेंट दी हुई है कि भाई बैलेंस शीट बनाना है मार्च 31st का और टी अकाउंट बनाना है मार्च 31st के। ठीक है। और जर्नल एंट्रीज वगैरह देनी है। ठीक है। तो सबसे पहले हम कंप्यूट करते हैं कॉस्ट ऑफ मशीन। ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ मशीन जो लिस्ट प्राइस थी हमारे पास 2 लाख थी, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट निकाला 20,000 का। 2 लाख मल्टीप्लाई 10% इस 20,000। तो हमारे पास इनवॉइस प्राइस आ गई 1,80,000। ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से हैं। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो या तो फिर मशीन की लाइफ को बढ़ा देते हैं या तो फिर उसकी काम करने की सलाहियत को बढ़ा देते हैं। ठीक है। तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। जैसे अगर मशीन इंस्टॉल होगी अच्छी तरीके से तो वो ज़्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकेगी। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन और इम्पोर्ट ड्यूटी को भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन मशीन को वहाँ से यहाँ तक लेके आने में जो कॉस्ट आती है वो हम मशीन के अंदर ही एडअप कर लेते हैं। ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप मशीन को यहाँ पर लेकर आओगे तो आपको कॉस्ट तो आएगी ना ट्रांसपोर्टेशन की। ठीक है। तो वो आप कहाँ से निकालोगे। सो अगेन वो मशीन के अंदर से ही आप निकालते हो। ठीक है। सो वो भी एडअप हो जाते हैं कैपिटल एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर वो ट्रीट किए जाते हैं। ठीक है। सो यहाँ पर ये दोनों हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो हमने इन दोनों को यहाँ पर इंक्लूड कर दिया। ठीक है। तो हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ आ गई, यानी कि टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर आ गया हमारे पास 85,000। ठीक है। तो ये दोनों प्लस होकर हमारे पास बन गया 2,65,000। ठीक है। तो अब हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करेंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड में हम डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं। डेप्रिसिएशन हम कॉस्ट को जब माइनस कर देते हैं, जो कि उसकी मशीन की जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ मशीन को माइनस कर देते हैं स्क्रैप वैल्यू से। स्क्रैप वैल्यू यहाँ पर हमारे पास गिवन है कितनी है 25,000। ठीक है। अब इस 25,000 को जब हम माइनस कर देंगे 2,65,000 में से और डिवाइड कर देंगे 10 से। ठीक है। एस्टिमेटेड लाइफ भी हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है। तो हमारे पास एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाएगा 24,000 का। ठीक है। तो अब 24,000 का जो है हम ईयरली निकालेंगे। ठीक है। यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। ठीक है। सॉरी, ये ईयरली है 24,000। ठीक है। अब मार्च 1st में जो है वो हमारे पास हमने सिर्फ 9 महीनों का निकाला है। ठीक है। क्योंकि बिज़नेस शायद जुलाई में शायद शुरू हुआ था। ठीक है। तो जुलाई से लेकर दिसंबर तक ये 9 महीने हो जाते हैं। ठीक है। तो 9 12 करेंगे 24,000 तो यहाँ पास आ जाएगा 18,000। ठीक है। आई थिंक 6 महीने होते हैं, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 6 महीने होते हैं। तो फिर 24,000 मल्टीप्लाई होगा 6/12, तो ये आ गया हमारा 12,000। तो ये पहले साल का 12,000 निकलेगा। ठीक है। बट लेकिन वेट, लेट मी चेक। जुलाई 1st 2000 को हमने मशीन ख़रीदी थी, तो मतलब पहले जुलाई से लेके यानी 2000 का 12,000 निकलेगा। ठीक है। यानी कि 2000 ईयर का 12,000 डेप्रिसिएशन निकलेगा। जबकि यहाँ पर हमें कंप्यूट करना है जर्नल एंट्री बनानी 2001 की और 2002 की। तो हम 2000 से डेटा नहीं लेंगे। ठीक है। 2001 से लेंगे। और ये कंपनी का जो अकाउंटिंग ईयर है वो एंड होता है
मार्च 31 को, ठीक है। सो तो बेसिकली अब ये होगा कि जुलाई 1 2000 से लेकर हम निकालेंगे जुलाई 1 2000 से लेकर मार्च 31 तक का डेप्रिसिएशन, ठीक है। मार्च 31 2001 तक का डेप्रिसिएशन। तो ये जुलाई से लेकर अगर आप जुलाई 2000 से लेकर अगर आप मार्च 31 तक काउंट करो, जैसे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर 9 महीने हो जाते हैं, ठीक है। फिर मार्च से लेकर जो 2002 का जो डेप्रिसिएशन निकलेगा वो मार्च से लेकर अगले मार्च तक, यानी कि फिर ये 12 महीने पूरे हुए, यानी कि साल पूरा हुआ, ठीक है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर हमने 6 से नहीं, 12 से नहीं, बल्कि 9 से किया है, ठीक है। क्योंकि हम जुलाई 2000 से लेकर मार्च 2001 तक के महीने काउंट कर रहे हैं, ठीक है, जो कि 9 महीने हो जाते हैं। तो 12 में से 9 महीने का यहाँ पे निकालेंगे तो ये 18,000 आ जाएगा। और मार्च 2001 से लेकर मार्च 2002 तक के 12 महीने पूरे हो जाते हैं, तो साल का पूरा यहाँ पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकलेगा, जो कि 24,000 है, ठीक है। तो इसी के साथ ही हम अपनी जर्नल लेजर्स बना लेंगे, ठीक है, जिसमें कॉस्ट कैश जो है हमारे पास कॉस्ट ऑफ मशीन जो है हमने कैश दिया ना, कॉस्ट ऑफ मशीन है तो हमने कैश दिया, ठीक है। पहले जर्नल एंट्रीज़ बनेंगी, लेकिन यहाँ पर मैंने बनाई नहीं है जर्नल एंट्रीज़, तो आप पहले बना लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले कैश की जो है हमने यहाँ पे ट्रांजैक्शन की है, तो यहाँ और 85,000 और कॉस्ट जो एडिशनल कॉस्ट उसको एडअप कर लिया और यहाँ पर हमने बैलेंस कर लिया इन लोगों को, ठीक है। और इसी तरह ही यहाँ पर जो अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन यहाँ पे ये मशीन की हमने बनाई, यहाँ पे अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन की जो पहला जो अपना 2000 से लेकर 2001 तक की जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आई वो 18,000 आई, ठीक है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 18,000 आई, ठीक है। एक्सपेंस जब भी बढ़ती है तो हम उसको डेबिट साइड पर रखते हैं, तो यहाँ पर हमने बैलेंस कर दिया इसको क्रेडिट फॉरवर्ड करके। और सिमिलरली हम हमारे जो अलाउंस डेप्रिसिएशन जो 2001 से लेकर मार्च 2001 से लेकर मार्च 2002 तक की जो डेप्रिसिएशन आई वो 24,000 आई, ठीक है। तो 24,000 इसमें 18,000 में एक्यूमुलेटेड हो गए, क्योंकि यहाँ पे ये बैलेंस चलता आ रहा है ना, तो इसकी वजह से तो ये बन के 42,000, ठीक है। और हमने यहाँ पर भी 42,000 ले आकर उसको टी अकाउंट को बैलेंस कर लिया, ठीक है। अब हम बनाएंगे अपना बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट में हमने मशीनरी डाली, पार्शल बैलेंस शीट है तो हमसे मशीनरी का और डेटा बेस मशीन का ही अवेलेबल है, तो हमसे मशीन वाला पोर्शन बनाएंगे, ठीक है। एसेट में जो आता है फिक्स्ड एसेट का जो पोर्शन होता है, ठीक है। और अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन कितना, 18,000, क्योंकि यहाँ पे कहा गया कि बैलेंस शीट बनानी है 31 मार्च 2001 तक की, ठीक है। तो हम 2002 तक नहीं जाएंगे, तो 31 मार्च 2001 में 18,000 डेप्रिसिएशन आया था, तो ये हो गया हमारे पास 2,47,000, ठीक है। तो इसी के साथ ही वीडियो ख़त्म होती है, मैं चलता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, अल्लाह हाफिज़।